बोलो साथ में जा रही, कहत प्रीति सारद सकुचाई। इसलिए रामायण की गहराई है, ये रामायण के भाव हैं प्यारे। कहत प्रीति सारद सकुचाई, करत प्रणाम चले दो भाई। पाहि माम पाहि माम पाहि माम पाहि माम पाहि माम कह करके जैसे ही भरत जी महाराज और शत्रुघ्न जी, ये दोनों याद रखना, भरत और शत्रुघ्न बस थोड़ा सा आगे बढ़े, कदम आगे बढ़ ही नहीं पा रहे थे। थोड़ा सा करत प्रणाम चले दो भाई, और जैसे ही 2-4 कदम आगे बढ़े, लेकिन कदम बढ़ना बंद हो गए। फिर पाहि नाथ कही हरे पाहि गुसाई, भूतल पर लकुट की नाई। 2-4 कदम ही चल पाए थे, बस पैरों ने आगे कदम बढ़ाना बंद कर दिया। उसी समय गिर पड़े भरत जी, पाहि माम कह करके। पाहि माम का अर्थ होता है रक्षा करो प्रभु रक्षा करो, ऐसा कह करके भरत जी गिर पड़े। भूमि लुंठित जमीन पर गिरे हुए हैं। पाहि माम भूतल परऊ लकुट की नहीं। अब दूरी कितनी थी साहब, अब कल्पना करिए, राम जी तो बैठे हैं कहां, बेदी पर मुनि साधु समाजू, कामदगिर पर्वत पर विराजमान है, सावधान। भरत जी काफी दूर पहले गिर पड़े। अब गिर पड़े तो वशिष्ठ जी ने कहा उठो उठो उठो। भरद्वाज जी बोले उठिए उठिए। बड़े बड़े संत उठा रहे हैं, लेकिन भरत जी उठ नहीं रहे हैं। क्यों? किसी ने कहा भरत उठ क्यों नहीं रहे हो? भरत जी ने कहा भूतल परऊ लकुट की नाई, लकड़ी की तरह गिरा हूं। किसकी तरह गिरा हूं? लकड़ी की तरह गिरा हूं। तो बोले लकड़ी की तरह गिरे हो तो उठ जाना चाहिए, गिरे हो। बोले लकड़ी अपने आप गिर तो सकती है, लेकिन अपने आप उठ नहीं सकती है। तो बोले हम उठाने वाले उठा रहे हैं तो उठो। भरत जी ने कहा सुन लीजिए एक बात को, जो लकड़ी अपने आप गिरती है वो निर्जीव होती है। बोलो सूख जाती है जब, क्यों भाई? उसकी हरितमा, जब हरित तत्व नष्ट हो जाते हैं, सूखती है, तभी अपने आप गिरती है कि नहीं गिरती? जल्दी बोलो, तभी तो अपने आप गिरती है। भरत जी ने कहा कि मैं निष्प्राण हूं, इसलिए कोई भी उठाएगा, निष्प्राण को उठाएगा तो क्या उठ सकता है? वो उठ भी जाएगा तो फिर गिर जाएगा। बोलो गिर जाएगा कि नहीं? फिर भरत जी ने कहा मैं निष्प्राण हो चुका हूं, यदि मुझे जीवंत कोई दे सकता है, मेरे शरीर में प्राण का प्रवेश करा सकता है, इस सूखी लकड़ी को कोई हरितमा प्रदान कर सकता है, तो केवल वो परमात्मा हो सकता है और दुनिया में कोई नहीं हो सकता है। केवल ये ईश्वर में क्षमता है। बोलो है कि नहीं? जो चेतन का जड़ करे जड़े करे, चैतन्य ये सामर्थ्य केवल भगवान में है, भगवान के अलावा और किसी में नहीं है। केवल ये ईश्वर की क्षमता है। परमात्मा ही चाहे तो हो सकता, संभव है। याद रखना, जैसे ही भरत जी इस प्रकार से बोल रहे थे, उसी समय गोस्वामी जी कहते हैं बचन सप्रेम लखन पहचान। ये शब्द जो है लक्ष्मण जी ने सुन लिए कि मैं निष्प्राण हूं। यदि प्राण प्रवेश कर सकता है तो किसकी कृपा से कर सकता है? बोलो जल्दी। परमात्मा की कृपा से। वो परमात्मा चाहे तभी प्राण मिल सकते हैं, तभी जीवंत मिल सकता है, तभी चैतन्यता का संचार हो सकता है, वरना और कोई उपाय नहीं है। बचन सप्रेम लखन पहचाने, भरत प्रणाम करत जिय जाने। बचन सप्रेम लखन पहचाने, इसका मतलब है वो शब्द लक्ष्मण जी ने सुने। लक्ष्मण जी ने जब ये शब्द सुने तो लक्ष्मण जी पहले विरोध कर रहे थे भरत का। बोलो विरोध कर रहे थे कि नहीं? लेकिन आज बचन सप्रेम, विरोध की भाषा। कुटिल कुबंधु कु अवसर ताकी, जान राम बनवासी का की। कुटिल कुबंधु, ये कुबंधु है, कुटली है। बोलो ये विरोध की भाषा है कि नहीं? विरोध की भाषा। मैं एक बात कहता हूं, लक्ष्मण की वाणी से कुटिल कुबंधु निकला, लेकिन भरत की प्रेममयी वाणी ने, ईमानदारी से बताओ,
जो विरोध था उसको समाप्त कर दिया कि नहीं? जो एक वैचारिक प्रदूषण का प्रादुर्भाव हो रहा था, जो वैचारिक प्रदूषण लक्ष्मण के मन मस्तिष्क में उभर रहा था, ईमानदारी से बताओ भरत के शब्द प्रेम ने उस प्रदूषण को पर्यावरण में बदल दिया है प्यारे। ये शब्द की प्रस्तुति है, ऐसी शब्द प्रस्तुति होनी चाहिए जिससे वातावरण शुद्ध हो जाए। समझ गए हो कि नहीं? ऐसे वृक्षों का रोपण होना चाहिए जिससे पर्यावरण शुद्ध हो जाए। तमाम प्रकार से लोग वृक्ष भी लगाते हैं, पता नहीं कैसे कैसे लगाने लगे। आजकल तो घरों घरों में हम देखते हैं तमाम ऐसी पत्तियां वत्तियां पता नहीं विदेशी लगा रखी हैं कि जिनमें सुगंध ही नहीं है, जिनमें सुगंध ही नहीं है। कहे हैं क्या? बोले ये मनी प्लांट है। अरे मनी प्लांट, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? तो सीधी सी बात सुनिए, तुलसी को रखो, गुलाब, क्या बात है साहब, हैं? क्या सुंदर वृक्षों में लगाइए, तो आम लगाइए, आंवला लगाइए, वट लगाइए, पीपल लगाइए, जम्बू, रसाल, तमाल, क्यों भाई? ये सब लगाओ ना, इससे ही जीवन का आनंद होगा। पर्याप्त मात्रा में पर्यावरण मिल जाएगा, पूरे संसार को पर्यावरण मिलेगा वृक्षों की परवरिश के कारण, वृक्षों के माध्यम से। तो सुनिए जरा ध्यान से, भरत जी ने कहा कि कहत प्रीति शारद सच्चाई पाहिमाम पाहिमाम पाहिमाम, ये भरत ने कहा। ये शब्द सुना किसने? लक्ष्मण ने। वचन सप्रेम लखन पहचाने। और जैसे ही सुना तो लक्ष्मण जी महाराज का विरोध समाप्त, वैचारिक प्रदूषण समाप्त। में तो भूल कर रहा था, ये बहुत बड़ी घटना घट जाती, क्योंकि लक्ष्मण जी अगर भरत के ऊपर 12 प्रहार कर देते, जैसे वो निषाद कर रहा था ना, गोहराज निषाद भरत के ऊपर, लेकिन वो बूढ़ा सामने आ गया। बोलो उसने बचा लिया कि नहीं बचा लिया? रोक दिया। यहां भी ईमानदारी के साथ बताओ, भरत के शब्द ने परिवर्तन कर दिया कि नहीं कर दिया? लक्ष्मण के मन मस्तिष्क में जो परिवर्तन आया है वो किससे आया है? भरत के शब्द से आया, शब्द सुन करके। और जैसे ही परिवर्तन हुआ तो लक्ष्मण जी दौड़े कहां? भरत की तरफ नहीं दौड़े, लक्ष्मण जी सीधे राम जी की तरफ दौड़े। तो किसी ने कहा कि अगर प्रेम ने, भरत जी महाराज के शब्द प्रेम ने लक्ष्मण में परिवर्तन कर दिया था, तो लक्ष्मण को भरत के पास जाना चाहिए था कि राम जी के पास जाना चाहिए था? क्या ये तो लक्ष्मण जी से पूछो, लक्ष्मण जी से पूछो कि कहां जाना चाहिए था? जाना तो चाहिए था भरत के पास। कहां जाना चाहिए था? जिसने शब्द प्रेम के बोले हैं उसी के पास जाना चाहिए था। लेकिन ये तो लक्ष्मण जी से पूछा जाए कि तुम कहां जा रहे हो? लक्ष्मण जी ने कहा भैया राम के पास, प्रभु राम के पास। अरे जाना चाहिए भरत के पास, लेकिन प्रभु राम के पास क्यों जा रहे हो? लक्ष्मण जी ने कहा इसलिए जा रहा हूं क्योंकि मेरे से भूल हो गई। क्या भूल हुई? मैंने भरत को कुटिल कह दिया है। जब भरत जी आ रहे थे तो मैंने भरत को कुटिल कह दिया है, लेकिन भरत का शब्द सुन करके मेरे मन में भरत के प्रति समर्पण हो चुका है। लेकिन समस्या इस बात की है कि वाणी से मैंने ये सबसे बड़ा अपराध कर दिया है कि अपने बड़े भाई महान संत भरत को कुटिल कह दिया है। जब संत को वाणी से कोई कुटिल कह देता है तो उसे प्रायश्चित करना चाहिए परमात्मा के चरणों में जाकर के कि प्रभु अब आप ही क्षमा कर सकते हो, अब और क्षमा करने की ताकत किसी में नहीं है, आप ही क्षमा कर सकते हो। इसलिए क्षमा मांगने के लिए जा रहा हूं कि प्रभु आप चाहो तो क्षमा मिल सकती है, वरना अब लक्ष्मण को क्षमा मिलने वाली नहीं है, आप चाहो। अब आप देखिए, जैसे भगवान के पास पहुंचे लक्ष्मण जी, और जैसे ही भगवान के पास पहुंचे लक्ष्मण जी तो भगवान की भाव समाधि लगी थी, नेत्र बंद थे, नेत्र बंद थे, आंखों से आंसू जरूर गिर रहे थे लेकिन नेत्र बंद थे, भाव समाधि लगी थी। आप कहो महाराज ये भाव समाधि क्यों लग गई, कैसे लग गई? श्री किशोरी जी ने स्वप्न सुनाया था प्रभु राम को, हैं? वहां राम रजनी अवसेका जागी सीए सपन अस देखा, देखी सास आन अनुहारी। वैधव अवस्था में सासों को देखा है। भरत जी आ रहे हैं, वशिष्ठ जी महाराज आ रहे हैं, आदि आदि सब अयोध्यावासी आ रहे हैं। ये सारा स्वप्न जो है श्री किशोरी जी ने प्रभु राम को सुनाया कि भरत आ रहे हैं, भरत आ रहे हैं। हाँ, उसी समय जैसे ही किशोरी जी ने ये स्वप्न सुनाया तो भगवान ने अपने कानों से सुना, आंखें बंद हो गईं, और जैसे ही भगवान के नेत्र बंद हुए भगवान के हृदय में भरत प्रकट हो गए। प्यारे, हृदय मंदिर में राम और भरत का मिलन होने लगा था। ये भाव समाधिस्थ अवस्था है। हृदय मंदिर में क्या होने लगा था? राम और भरत का
मिलन। लेकिन बाहर देख कौन रहा था इस दृश्य को? लक्ष्मण, कि भरत जी पड़े हुए हैं। लेकिन भरत पड़े हैं तो ये समाचार सुनाने के लिए कौन जा रहा है प्रभु राम के पास? लक्ष्मण जी जा रहे हैं। इसलिए कहत सप्रेम नाय महिमा था, जैसे ही लक्ष्मण जी ने अपना माथा प्रभु राम के चरणों में रखा, लक्ष्मण की अश्रुधारा से भगवान के चरण गीले हुए, भाव समाधि खुल गई। और जैसे ही भाव समाधि खुली, कहा भैया लक्ष्मण तुम रो क्यों रहे हो? क्या हो गया? कोई अनहोनी घटना घट गई क्या? क्या बात है, क्या बात है? बोलो बोलो बोलो। लक्ष्मण जी ने कहा हे प्रभु अब मैं बोलने के लायक नहीं। नहीं बोलो, ये रो क्यों रहे हो और ये प्रणाम कैसा कर रहे हो? लक्ष्मण जी ने कहा रो तो रहा हूं अपनी गलती पर, लेकिन प्रणाम मैं नहीं कर रहा हूं। फिर प्रणाम करके ये सूचना दे रहा हूं कोई आपको आज प्रणाम कर रहा है। कौन प्रणाम कर रहा है? भरत प्रणाम करत रघुनाथा। भरत आपको प्रणाम कर रहे हैं। जैसे ही भगवान ने सुना कि भरत प्रणाम कर रहे हैं, उठे राम सुन प्रेम अधीरा, कहूं पट कहूं निखंग धनु तीरा। भगवान अधीर होकर के जैसे ही दौड़े तो भगवान का पीतांबर गिर गया। पीतांबर गिर गया। किसी ने कहा ये पीतांबर क्यों गिर गया? पीतांबर बहुत महत्वपूर्ण है भगवान के लिए, बोलो है कि नहीं? लेकिन पीतांबर क्यों गिर गया? किसी ने कहा कि प्रभु ने गिरा दिया इसलिए वो गिर गया। जिसको भगवान दूर कर दें वो दूर हो जाएगा, तो पीतांबर को दूर क्यों किया? भगवान ने कहा इसलिए क्योंकि मेरा भरत नीचे पड़ा है पृथ्वी पर और मैं जाके उठाऊंगा, हृदय से लगाऊंगा तो हृदय पर ही तो पीतांबर रहता है। जब भरत को उठाऊंगा हृदय से लगाऊंगा तो बीच में बाधक बनेगा पीतांबर। बोलो बाधक कौन बनेगा? पीतांबर। तो याद रखना भक्त और भगवान के मिलन में जो बाधक बनता हो उसका त्याग कर देना चाहिए। भगवान कहते हैं मैं उसका स्वयं त्याग कर देता हूं, उसका मैं सदा और स्वयं त्याग करता हूं जो भक्त और भगवान के मिलन में बाधक बनता है। दूसरा भाव एक और है कि यहाँ भक्त और भगवान हैं, लेकिन साथ ही साथ बड़े भाई और छोटे भाई हैं। तो बड़े भाई राम जी हैं और छोटे भाई कौन हैं? छोटे भाई भरत जी हैं। ईमानदारी से बताओ बड़ा भाई छोटे भाई को उठाने जा रहा है कि नहीं? और छोटा भाई उत्कंठित है कि मेरा बड़ा भाई मुझे आके उठा ले। अगर मुझे पात्र समझता है, लायक समझता है तो उठा ले। और बड़ा भाई कह रहा है कि मेरा छोटा भाई पड़ा हुआ है, मैं स्वयं जाकर के उसे उठाऊंगा, मैं गिरा हुआ नहीं देख सकता हूं, मैं उसे जाके उठाऊंगा। याद रखना, लेकिन बड़े भाई राम छोटे भाई भरत को उठाते, हृदय से लगाते तो ये पट भाई भाई के मिलन में बाधक बनता कि नहीं बनता? बोलो। तो भगवान ने कहा जो भाई भाई के मिलन में बाधक बनता है उसका त्याग मैं सदा सदा के लिए कर देता हूं। याद रखना, उसको मैं स्वीकार नहीं करता हूं, भले ही मेरा पार्षद क्यों ना हो, मेरा स्वयं वस्त्र क्यों ना हो, लेकिन मैं उसका त्याग कर देता हूं। ये पीतांबर मेरा महत्वपूर्ण वस्त्र, अंग वस्त्र है। बोलो है कि नहीं? अंग महत्वपूर्ण अंग वस्त्र है ना पीतांबर। और जन्म से लेकर के ही याद रखना पीत झंगुलिया तन पहराई, पीली पीली झंगुलिया पहनाई थी कौशल्या माँ ने। इसका मतलब है कि पीले वस्त्र से भगवान को बहुत प्यार है, इसलिए पीतांबर जो अंग पर रहता है विशेष अंग वस्त्र माना जाता है। भगवान ने उसका त्याग कर दिया। कहा कि अंग वस्त्र तो हृदय पर था, लेकिन धनुष बाण ये कंधे पर थे, इनको क्यों गिरा दिया? कहे भगवान ने कहा धनुष बाणों को इसलिए गिरा दिया कि ये बल के प्रतीक हैं। तो मतलब क्या था? मतलब ये था कि ये बल के प्रतीक हैं। सीधी सी बात ये है कि संसार के जितने भी बलवान हैं जब वो परमात्मा के सामने आते हैं तो सब निर्बल हो जाते हैं। बोलो भैया, बड़े बड़े बलवान संसार के किसके सामने आके निर्बल हो जाते हैं? परमात्मा के आगे। सुनेरी मैंने निर्बल के बल, परमात्मा के आगे सांप का बल बेकार हो जाता है, सब निर्बल हो जाते हैं। लेकिन याद रखना, परमात्मा कहता है कि संसार के बड़े बड़े बलवान जब मेरे सामने आ जाते हैं तो वो निर्बल हो जाते हैं।
लेकिन भरत जैसे प्रेमी के आगे जब परमात्मा पहुंच जाता है तो याद रखना वो परमात्मा भी निर्बल हो जाता है प्रेमी भक्त के आगे। इसलिए भगवान श्री राम कहते हैं कि भरत के प्रेम बल के आगे आज मेरे भी अस्त्र शस्त्र गिर गए हैं। बोलो गिर गए कि नहीं? किसके आगे? प्रेम बल के सामने। तो प्रेम बल सबसे बड़ा बल है। शस्त्र बल बड़ा है, शक्ति बल बड़ा है कि प्रेम बल? बोलो भैया, प्रेम बल बड़ा है। इसलिए प्रेम बल को जितना चाहो उतना बढ़ाओ, प्रेम बल को बढ़ाते रहो और शक्ति बल का प्रदर्शन मत करो। शक्ति बल का प्रदर्शन करोगे तो एक दिन तुम्हारी शक्ति को नष्ट करने वाला तुम्हारे सामने जरूर आ जाएगा। और प्रेम बल को जब तुम प्रकट कर दोगे तो सीधी सी बात है, एक बात मैं हमेशा कहता हूं कि मारना है अगर किसी को तो मार दो एहसान से, फायदा क्या मिलेगा? अगर मर्द मार दोगे जान से, बदला ले सकता है जान का मारा हुआ, सर उठा नहीं सकता एहसान का मारा हुआ। इसलिए जीवन में संकल्प लो, प्रेम अर्जित करो जितना ज्यादा से ज्यादा कर सकते।